के श्रावण मास महात्म्य का पारायण करते हैं। नवा अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूँगा, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्ति से छूट जाते हैं। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसकी मुकेशी नाम की पत्नी सर्वगुणों से युक्त थे। जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो वह महती चिंताग्रस्त हुई। वह स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़ों को अपने उदर में बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इसी तरह साहस के कारण स्वप्रसूति के अनुसार मुकेशी गर्भिणी को खोजती रही। प्रारब्ध से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भिणी थी। कपटी राजा की पत्नी ने प्रसव समय में धाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। पुंसवन तथा सीमंतोन्यन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। ये सुन उसी तरह रानी ने भी वजन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी। प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अर्थात दाई की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री के वंचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध लिया। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहिषी के समीप भिजवाया। इस प्रकार राजमहिषी के समीप पुत्र जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा कि मेरे लड़का हुआ, और सब जगह खबर कर थी कि इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बंधन खोले। वह अपने साथ मांस की एक पिंड लाई थी। पुरोहित पत्नी को उसी को दिखाया तथा विस्मय और खेद युक्त वाणी से प्रसूति का आपकी कहने लगी, ये अनिष्ट हुआ है। पतिदेव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही। पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंता हुई। क्या इसने कपट किया? यो संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो जातकर्म सत्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज अश्वरथ आदि दान दिया। जो कैदी जेल खाने में थे उन्हें प्रसन्नतापूर्वक छोड़कर सूतकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने उसका प्रियव्रत नाम रखा। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवार में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति लिखवाकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक बनवाकर उनमें दीपक जलाती तथा आप भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंककर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणानिधे, हे जीवंतिका, उसे रक्षित रखना। यो प्रार्थना कर कथा श्रवण कर यथाविधि विसर्जन किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मातृ गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। यूं कुछ काल बीतने पर राजा मर गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राज्य कर राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा की। उसने राज्य की वेश छोड़कर खारपिटी की वेश बनाकर यात्रा की। रास्ता में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को क्रमशः षष्ठी देवी मार चुकी थी। पर इस लड़के के हो जाने पर 5वें रोज राजा वहाँ गया था। राजा ने शयन किया तो जब सतषठी देवी बालक ग्रहण करने आए
तब षष्ठी देवी को देखकर जीवंतिका ने कहा कि षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाओ। यूँ जीवंतिका के मना करने पर भी जैसे षष्ठी देवी आई वैसे ही काली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देकर और राजा से प्रार्थना की, राजन, आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरे, क्योंकि हे प्रभु, आपकी दया से ये मेरा छठवां पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने वहाँ निवास किया। फिर गया जाकर पिंड देने लगा। वहाँ विष्णुपद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ। जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े, ऐसी घटना देख वह भूपति विस्मय तथा संदेह करने लगा। क्या करूं? ब्राह्मण आज्ञा से राजा ने विष्णुपद पर ही पिंड दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बातें क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, है राजन, ये दोनों हाथ पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी बातें माता ही कहेंगे। राजा चिंतित तथा दुखित हो मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का राजा के पहुँचने से जीवित हुआ था, वहाँ जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वह श्री प्रसूता थे। इस दूसरे दिन लड़का हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने पुनः मना किया तो षष्ठी देवी जीवंतिका से कहने लगी, हे जीवंतिके, आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत माँ करती है जिस कारण आप रातों दिन इसकी रक्षा करती है। षष्ठी देवी की ऐसी वाणी सुन जीवंतिका कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी रातों दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जगा हुआ था, सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने दोनों की सब बातें सुनी। हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने की शुक्रवार के रोज मेरा पूजन तथा व्रत के जो सब नियम करती है, उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती और हरे वर्ण की कांची की बनी चूड़ी भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। चावल की दोवन के जल को कभी नहीं लांघती। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे वर्ण का हो जाने से करेले का साग नहीं खाते। ये सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इसके लड़के की भी सुरक्षा करती हूँ। ये सब राजा सुनकर सुबह अपने नगर में गए। स्वागतार्थ वहाँ राजा के नगरवासी तथा देशवासी प्राणी आए। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका का व्रत करती है तो उसकी क्या विधि है। राजा के पूछने पर माँ ने कहा, जीवंतिका व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्रत्यर्थ ब्राह्मणों तथा सुहासिनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुहासिनी ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली और हरे कंच के कंकण आदि परिशार्थ भिजवाए। दूध ने वहाँ ये कहा कि आप सब राजा के घर में भोजनार्थ आए। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी, मैं हरे वर्ण की कोई चीज़ नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की ऐसे वाणी सुनकर राजा के दूत ने जाकर कहा, राजा के पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीय लाल वर्ण के कपड़े आदि भेजे। पुरोहित पत्नी उन चीज़ों को ग्रहण कर राजा के घर गई। उसने पूर्व वाले दरवाजे पर चावल का दोवन, जल तथा हरे वर्ण का मंडप देकर वह श्री अन्य दरवाजे से गई। राजा ने ये देखकर पुरोहित पत्नी को शुक्रवार व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तन से दूध बहने लगी। उन स्तनों की दुग्ध धारा से वह राजा अच्छे प्रकार सिंचित हो गया।
गया जी में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के वहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विस्मय से पूछा, हे माता, भय मत करो, मेरे जन्म समय की बात सुगेशनी ने तथ्य से कह दी। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाले माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति दे बैठाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हो। एक दिन रात में जीवंतिका से राजा ने प्रार्थना की, हे जीवंतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता है तो गया में क्यों 2 हाथ निकले। उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाश कर देने वाले वाणी कही, हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, ये श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महात्म्य को कहा गया। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेते हैं। 9वां अध्याय समाप्त। सबको जय श्री राम जी की। हर हर महादेव।